नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज यूट्यूब चैनल में। हमारी इस वीडियो में जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है, पेंशनर और फैमिली पेंशनर है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 8वां वेतन आयोग कब से लगेगा? पुराने ट्रेंड, एरियर भुगतान और डिमांड की पूरी डिटेल 8वें केंद्रीय वेतन आयोग 8वां CPC के शुरुआत के साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स उम्मीद कर रहे हैं कि आयोग नवंबर 2025 में टर्म्स ऑफ रेफरेंस QR जारी होने के 18 महीने के भीतर अपनी रिकमेंडेशन रिपोर्ट को पब्लिश करेगा। हालांकि इस बात को लेकर संशय बना हुआ है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होगी या इसके बाद। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ऐतुक की मांग है कि पे स्केल्स, वेतनमान, अलाउंसेज, भत्तों, पेंशन और दूसरे बेनिफिट्स में रिवीजन 1 जनवरी 2026 से होना चाहिए, न कि किसी संभावित तारीख से। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कहना है कि पे रिवीजन पहले ही देय है। यह बात इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए सरकार अगर कोई संभावित तारीख चुनती है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को ठीक ठाक एरियर्स का नुकसान हो सकता है। 7वें वेतन आयोग का समय 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गया। क्या कहते हैं ट्रेंड? पिछली परिस्थितियों में सरकार ने हमेशा पिछले पे कमीशन वेतन आयोग के आखिरी दिन के बाद अगले दिन से एरियर दिए हैं। उदाहरण के लिए अगर हम 6वें वेतन आयोग की एरियर डेट की बात करें तो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मार्च 2008 में सबमिट की, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2006 से एरियर मिला। पिछले पे कमीशंस की टाइमलाइन। 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना। कमीशन ने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट जमा की और यह जून 2016 में लागू हुआ। इसमें कुल करीब 2.5 साल लगे। 7वें वेतन आयोग में जनवरी 2016 से जून 2016 तक की अवधि का एरियर दिया गया। 6वां वेतन आयोग अक्टूबर 2006 में बना। आयोग ने अपनी रिपोर्ट मार्च 2008 में सबमिट की और यह अगस्त 2008 में लागू हुआ। इसमें 40% एरियर का भुगतान 2008 में और 60% का पेमेंट साल 2009 में किया गया। 5वां वेतन आयोग अप्रैल 1994 में बना। पे कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 1997 में जमा की और यह अक्टूबर 1997 में लागू हुआ। इसमें करीब 3.5 साल लगे। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ऐतुक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कंट्रीब्यूटरी नेशनल पेंशन सिस्टम NPS और यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS को वापस लिया जाना चाहिए और नॉन कंट्रीब्यूटरी ऑल्ड पेंशन स्कीम OPS को बहाल किया जाना चाहिए। ऐतुक ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग 8वें CPC से जोर दिया है कि पेंशनर्स के हितों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और पेंशन रिवीजन के जरिए अपनी सिफारिशों में पेंशनर्स को कवर करना चाहिए। साथ ही पेंशन रेस्टोरेशन के कंप्यूटेशन को मौजूदा 15 साल से घटाकर 11 से 12 साल किया जाना चाहिए। ऐतुक ने यह भी रिकमेंड किया है कि पेंशन में इजाफा हर 5 साल के बाद होना चाहिए। 8वां वेतन आयोग और फिटमेंट फैक्टर। 8वें पे कमीशन। 8वें वेतन आयोग ने कॉम्पनसेशन रिवीजन्स पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स, एम्प्लॉयज यूनियंस और कई दूसरे स्टेक होल्डर्स से फीडबैक मांगा है। कई एम्प्लॉयज यूनियंस ने अपनी डिमांड रखी है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर्स भी शामिल हैं। द फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस ने 3.0 से 3.25 की रेंज में फिटमेंट फैक्टर्स रिकमेंड किया है। 7% हो जाएगा केंद्रीय कर्मचारियों का DA। मोदी सरकार कब करेगी ऐलान? क्या मार्च की DA के अपडेट? DA का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है।
पुराने ट्रेंड्स को अगर देखें तो मार्च के आखिरी सप्ताह या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में केंद्र सरकार की तरफ से डीए का ऐलान हो सकता है। सरकारी कर्मचारी इस ऐलान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें, अगर अगले हफ्ते में इसका ऐलान हो भी जाता है तब की स्थिति में भी पैसा मार्च की सैलरी में नहीं मिलेगा। 7% हो जाएगा डीए। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक पे का 58% डीए मिलता है। अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे 18,000 रुपए है तो मौजूदा डीए 10,440 रुपए होगा। इस बार 2% डीए सरकारी कर्मचारियों को बढ़ सकता है। महंगाई के आंकड़े और एक्पी इंडेक्स का कैलकुलेशन के आधार पर अगर देखें तो 2% की ही बढ़ोतरी की उम्मीद कर्मचारी कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तब की स्थिति में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला डीए बढ़कर 7% हो जाएगा। कब होगा डीए का ऐलान? अगर हम पिछले कुछ साल का ट्रेंड देखें तो होली के समय पर डीए का ऐलान होता आया है। 2025 में 28 मार्च को ऐलान हुआ था। 2024 में 7 मार्च को डीए का ऐलान केंद्र सरकार ने किया था। 2023 में 24 और 2022 में 30 मार्च को डीए का ऐलान हुआ था। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिन में सरकार की तरफ से डीए का ऐलान हो सकता है। अगर अगले कुछ दिन में भी सरकार की तरफ से डीए का ऐलान होता है तब की स्थिति में भी मार्च की सैलरी और पेंशन में यह जुड़कर नहीं आएगा। पहले कैबिनेट से डीए का अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद नोटिस जारी होगा। विभाग उस आधार पर अपना कैलकुलेशन करेंगे, फिर बैंक सैलरी और पेंशन को अपडेट करेंगे। इसके बाद यह प्रोसेस होगा, यानी इस प्रक्रिया के पूरा होने में कुछ समय लगेगा। उम्मीद की जा रही है कि कर्मचारी और पेंशनर्स को अप्रैल की सैलरी में डीए और एरियर का पैसा मिलेगा। 8वां पे कमीशन लागू। 8th पे कमीशन 31 दिसंबर 2025 को 7वां वित्त आयोग समाप्त हो गया था। 1 जनवरी से 8वां वेतन आयोग लागू हो चुका है। हालांकि नए पे कमीशन की रिपोर्ट आने में अभी 14 से 18 महीने का समय लगेगा। ये है हमारी लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।